25 लाख दे देंगे तो मैं हेमा को शक्ल नहीं दिखाऊंगा। 5 मिनट में तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने पैसे दिए थे मैडम। जेडी, हमारे लोग सीसीटीवी कैमरास मॉनिटर कर रहे हैं। गाड़ी किस रूट पर गई है सब पता चल जाएगा। ओके केडी, अपना फोन नंबर बताइए। 977। अगर किडनैपर्स आपको फोन करके कितना भी पैसा मांगे, आप कहना मैं लेकर आ जाऊंगी, बाकी का हम देख लेंगे। ठीक है मैडम। ओके, हम चलते हैं। चलते हैं आंटी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। किरण, केदार ने जो कार बताई थी उसे ट्रेस किया? हाँ मैम। रम्या, मैडम को ब्रीफ दो। ओके। कार पंजागुट्टा सर्कल से खैरताबाद लकड़ी की पुल की तरफ गई है मैडम। वहाँ से वो कोटी की तरफ गई है। कोटी सर्कल का हमारा सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। हाँ, वहाँ आसपास जो दुकानें हैं उनकी सीसीटीवी फुटेज मंगवा लो प्लीज। मंगवा लिया है मैडम, पर सही क्लैरिटी के बिना वो कार किस तरफ गई है ये पता नहीं लगा पा रहे हैं मैडम। वहाँ से अंबरपेट या फिर दिलजीत नगर या हॉल सिटी या फिर वहाँ से घूमकर सिटी आए होंगे। कहाँ गए होंगे वो? रम्या, कोटी सिग्नल के बाद हर एक सिग्नल को मॉनिटर करो। वो कार कोटी सिग्नल से कहाँ गई है तुरंत पता लगाकर बताओ। ओके मैडम। ये हेमा की माँ का नंबर है। 24/7 इसे ट्रैक करते रहना। अगर ये किडनैप पैसों के लिए ही हुआ है तो कॉल जरूर आएगा, और जो भी कॉल आएगा उसमें मुझे ऐड करना, और पैरेलली इन कॉल्स को ट्रैक करते रहना। ओके मैम। रम्या। हाँ मैम। एक बार पीछे से प्ले करो। ओके मैडम। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इसे जरा जूम करो। थोड़ा और जूम करो। क्या हुआ जेडी? छोड़ो मुझे। जब इसे किडनैप किया था इसे पीछे बिठाया गया था ना, और अब देखो आगे बैठे हुए हैं। देखकर ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं। देखो कितनी आराम से बैठे हैं। जिसे किडनैप किया उसे दरवाजे की तरफ बिठाया है, उसकी जगह ही बदल दी है। किडनैपर के साथ बात करने का तरीका भी बहुत अजीब है। कहीं तो कुछ गड़बड़ है, पता लगाना होगा क्या है। कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे मन में जितने भी सवाल हैं उन सब के जवाब इन्हीं के पास मिलेंगे जेडी। हमें किसी भी हाल में इन्हें पकड़ना होगा। कीर्ति, कीर्ति, कीर्ति। किसे ढूंढ रही है दीदी? कीर्ति को ढूंढ रही हूँ जागृति। रूम में ही थी, अभी मिल नहीं रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जीजू के साथ उसे जाते देखा। शायद वो बाहर ही खेल रही होगी। चलो देखते हैं। कीर्ति को मैंने इतना खुश होते हुए पहली बार देखा है दीदी। एक दिन में कीर्ति की दुनिया कितनी खुशहाल हो गई है, देखा आपने? इस खुशहाल दुनिया में उस इंसान की कोई जगह नहीं है जागृति। उसने खुद हमें खोया है।
गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो दीदी, पर ऐसी जिंदगी भर उन्हें सजा देना ठीक तो नहीं। गलत क्या है सही क्या है मैं नहीं जानती। ये आदमी हमारी जिंदगी में रहा तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। वैसे कीर्ति को बिना पिता के प्यार के कैसे बड़ा करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आप एक माँ हैं, शायद पिता की कमी भी पूरी कर लेंगी, पर पिता जो भरोसा देता है, विश्वास देता है, हिम्मत देता है, वो कोई नहीं दे सकता दीदी। ये बात तो आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। बिना पिता के आप और मैं, जिसके पिता का कोई अता पता नहीं, हम दोनों ने बहुत मुसीबतें झेली हैं। पिता का साथ होते हुए भी आप वो दुख कीर्ति को मत दीजिए दीदी। आपसे कोई ये तो नहीं कह रहा कि इतने सालों बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। कीर्ति के लिए जो आप एक सीढ़ी उतरी है, उसे आपके लिए और इस शादी को बचाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए कह रही हूँ। बस अपनी तरफ से साथ रहने के लिए बस एक छोटी सी कोशिश तो कीजिए दीदी। वॉचमैन पानी बंद कर दो। आ जाओ बेटी, आ जाओ। ऋषिकी, वो कीर्ति धूप में नहाना चाहती थी। कीर्ति, धूप में ज्यादा देर नहीं रुकते हैं, आओ अंदर चलो। जागृति, एक कॉफी मिलेगी क्या? लेकर आती हूँ भैया। 1 मिनट जागृति। बेटी निशिका, अब देखना, कॉफी देने की कोई जरूरत नहीं कह के वो सुरेश को डांटेगी। तुम कीर्ति को रूम में लेकर जाओ, कॉफी मैं लेकर आती हूँ। कॉफी आप बनाएंगी दीदी? हाँ बेटी, तुम कॉफी बनाओगी? घर में इतने सारे नौकर हैं, जागृति है, इतने लोगों के होते हुए तुम कॉफी बनाओगी, और वो भी सुरेश के लिए? इन्हें किस तरह की कॉफी पसंद है ये और कोई नहीं जानता चाची। क्यों? हम लोग जैसी कॉफी पीते हैं, भैया वैसे नहीं पीते क्या? नहीं पीते हैं निशि। कॉफी स्ट्रांग होनी चाहिए, दूध कम होना चाहिए, शुगर भी सही मात्रा में होनी चाहिए। उसे कैसे बनाते हैं सिर्फ मैं ही जानती हूँ, इसीलिए मैं ही बनाऊंगी कह रही हूँ। आप जाकर भैया के लिए कॉफी लेकर आइए। कीर्ति को मैं देखती हूँ। कीर्ति, इधर आओ। जीजू, जिस दिन आप मेरी दीदी के गुस्से को समझ जाएंगे ना, उसके बाद आपको उनके अंदर का प्यार दिखाई देगा। हेलो हेलो हेलो, क्यों ब्रदर? साले साहब, कॉफी पीकर बस ऐसे पेट बढ़ाना है क्या? या मेरी तरह कसरत करते हुए टोले शोले भी बनाना है? डोलों के साथ साथ अगर बुद्धि भी बढ़ गई होती तो अच्छा होता। सुन लिया मैंने। क्यों ब्रदर, डोले बनाना इतना आसान लगता है क्या? मैं अपने एक हाथ से केदार को उठा सकता हूँ। क्यों केदार, मुझे अपने दोनों हाथ से उठा सकते हो क्या? नहीं उठा सकता। हाँ, ये है मेरी स्टैमिना, समझ गया ना? डर कर भागोगे तो कैसे चलेगा? कम से कम ट्राई तो करना चाहिए ना? कह रहे हो केदार? कम ऑन केदार, लगता है ये नहीं मानेगा। कम ऑन। शाबाश, रुको रुको, अब मैं उठाऊंगा। सिंगल है, देखते जाओ।
हाथ में वेट है ना, इसे नीचे रख देता हूँ। दिखने में तो माचिस की तिली की तरह है, पर ट्रांसफार्मर की तरह इतना भारी है। क्या? अरे बाप रे! क्या हो गया? कुछ नहीं, जस्ट मसल पेन। तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा एक्सरसाइज करके तुम्हारे पास आता हूँ। जाओ जाओ जाओ। अरे बाप रे, अरे बाप रे! काची, काची, जरा यहाँ आना। तुम भी ना कोई ना कोई कारनामा करते हो, उसके बाद 3 दिन मुझसे सेवा करवा कर मेरी जान लेते हो। अरे काची काची, अरे मुझे मत मारो काची, एक तो पीठ में दर्द है, पहले मुझे बेडरूम में ले जाओ। ठीक है चलो। अरे बाप रे! मामला कॉफी तक पहुंच गया बेटी। हमें जल्दी से कुछ करके इन दोनों के बीच दूरियां लानी होगी। प्लान तैयार है माँ जी। उससे पहले हमें एक मच्छर की जरूरत होगी। मच्छर की? हाँ माँ जी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। दीदी के कॉफी लाने से पहले हमें ये काम करना होगा। अच्छा ठीक है। कॉफी। थैंक्स कौशिकी। बहुत मुश्किल से अपने मुंह के बल गिर के मैंने एक मच्छर पकड़ा है। अब इसका हम क्या करेंगे बेटी? बस देखते जाइए माँ जी। ठीक है, मैं रखता हूँ। आपकी पत्नी ने प्यार से कॉफी बनाई है, आप पी क्यों नहीं रहे हैं भैया? अरे कॉफी में मच्छर गिर गया क्या? अनजाने में गिर गया या किसी ने जानबूझ के डाला है, पता नहीं। वैसे प्यार शब्दों में नहीं, कामों में होना चाहिए। ये कहावत गलत थोड़ी ना है। कीर्ति के सामने आपसे प्यार करने का नाटक करती हैं और पीछे से आप पर गुस्सा ऐसे दिखा रही हैं। भैया देख लीजिए। कुछ भी कहो, दीदी बहुत शातिर है, इन्हें सारे पैतरे अच्छे से आते हैं। कौशिकी के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। गुस्सा हो या प्यार, वो साफ दिखा देती है, पर दिल में रखकर बदला लेना कौशिकी का स्टाइल नहीं है। इतने दिनों से उनके साथ रह रही हो ना, अब तक समझ नहीं पाई क्या?
क्या बेटी, तुमने इतने प्यार से उसे जैसा पसंद है वैसी कॉफी बनाई। उस लड़के ने कॉफी पी नहीं, उसे फेंक दी। तुम्हारे बीच का प्यार बदल गया, रिश्ता बदल गया, फिर भी ये लड़का जरा भी नहीं बदला। तुम तो इसके लिए कदम आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये तो वहीं का वहीं है। तुम्हारे हाथ से नहीं पीनी थी तो कह देना चाहिए था। पहले तो वो सबके सामने चुप बैठा रहा और जैसे ही तुमने देखा उसने फटाक से कॉफी फेंक दी। इससे क्या समझे? तुम उस लड़के के करीब क्यों जाना चाहती हो और उसकी हरकतों से दुखी क्यों हो रही हो बेटी? मेरी बात सुनो, तुम उससे दूर रहा करो बेटी। देखो, तुम दुखी होती हो तो तुम्हें देख के मुझे भी बुरा लगता है। दीदी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं जागृति? बोलो कि मैं क्या सुनूं? उस आदमी ने मेरे हाथ की कॉफी तक नहीं पी, तो फिर हम भला साथ कैसे रह सकते हैं? बोलो क्या हुआ है ये जाने बिना अपनी आंखों पर भरोसा करके उसी को सच समझेंगी तो कैसे चलेगा दीदी? भैया ने ऐसा क्यों किया? मैं जाकर खुद उनसे पूछूंगी, यकीन मानिए। भैया, आपने कॉफी क्यों फेंक दी? उसमें मच्छर गिर गया था, इसीलिए फेंक दिया। जब पीने का मन ना हो ना तो ऐसे ही बहाने बनाते हैं लोग। इस आदमी के बारे में जानते हुए भी मैंने कोशिश करने की गलती की, ये मेरी गलती है। छी! ये सब कोई जानबूझकर कर रहा है। अब से दीदी के मामले में जरा सतर्क रहना होगा, नहीं तो ऐसा लगता है कि इनके बीच दूरियां बढ़ती ही जाएंगी। अरे वाह, क्या बात है निशी, कितनी समझदार हो, कितनी चालाक हो तुम। मुझे लगता था पति पत्नी को अलग करने के लिए बड़ा युद्ध करना पड़ता है, पर ये क्या बेटी, तुमने तो एक मच्छर के जरिए उन दोनों की दूरियां और बढ़ा दी बेटी। बिल्कुल सही कह रही है। बस 10 मिनट में दीदी के प्यार को गुस्से में तुमने आसानी से बदल दिया। प्लान काम नहीं किया। मैंने सोचा था भैया के मन में जहर भर दूंगी, पर उन्होंने मेरी ही क्लास ले ली। मच्छर के प्लान से दीदी तो यही समझ रही है कि भैया ने जानबूझकर उनके हाथों की बनाई हुई कॉफी को फेंक दिया। लेकिन कोई बात नहीं, एक विकेट तो डाउन हो गया ना। हो गया। और अब तक जागृति कौशिकी दीदी के पास जाकर भैया ऐसे इंसान नहीं है, कॉफी में मच्छर चला गया होगा बोलकर दीदी का गुस्सा ठंडा कर रही होगी। काची, ये बात भी सही है बेटी। हम उनके बीच में जितनी ज्यादा दूरियां बढ़ाना चाहते हैं, वो लड़की उन दोनों को और भी पास लाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं सच कहूँ तो जागृति के सामने हमारा कोई प्लान काम नहीं करता निशी। अरे उसका दिमाग इतनी तेजी से कैसे काम करता है पता नहीं, और उसके पास हर समस्या का हल होता है। सुरेश भैया और कौशिकी दीदी को दूर करना है तो हमें रास्ते से जागृति को हटाना होगा। हाँ बेटी, पर हम कर क्या सकते हैं? उसे घर से निकाल नहीं सकते। अगर वो घर में रहेंगे तो हम उन्हें रास्ते में आने से रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं माँ जी। उस जागृति का ध्यान हमेशा हम पे रहता है, तभी तो हमारे रास्ते में आती है। अगर उसका ध्यान हम कहीं और भटका दे तो कैसा रहेगा? तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है निशी। जागृति और केदार के ध्यान को भटकाने के लिए मैं अपनी रागिनी बुआ का इस्तेमाल करने वाली हूँ माँ जी। रागिनी बहन, वो क्या कर लेंगी बेटी? वो कहेंगी कल सगाई है, तुरंत मुहूर्त निकालकर शादी करने के लिए कहेंगी। उसके बाद जागृति ये शादी कैसे रोके, इन बातों से कैसे बचे, इन्हीं में उलझ के रह जाएगी। और इसी बीच हम सुरेश भैया के मन में जहर भरते रहेंगे। कौशिकी दीदी के मन में जो जहर है उसे बढ़ाते रहेंगे, और आखिर में सुरेश भैया खुद दीदी को ठुकरा कर इस घर से चले जाएंगे।